भारत को आंख दिखा रहा था बांग्लादेश, रूस ने मिनटों में सारी अकड़ निकाल दी। जी हाँ, बांग्लादेश को रूस ने एक बड़ी नसीहत दे डाली है। बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की घटिया मंसूबाबंदी कर ली है। तोबा तोबा। और बांग्लादेश पर कब्जा करने का प्लान बना लिया गया है। तोबा तोबा। हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी एक कॉल हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुल जमान के साथ। बांग्लादेश के अंदर जो भारत के लोग मौजूद हैं, भारतीय इंडियंस जो मौजूद हैं, उनकी जान को खतरा है। एंड एक वार्निंग भी गई होगी, क्योंकि उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आया है कि भैया वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स। जो भारतीय लोग हैं वहां पर बांग्लादेश के अंदर मौजूद, उनको मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, और फिर भारत इस चीज को जवाब बनाकर भारत अपनी फौजों को वहां पर उतार देगा। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। यही वजह है कि बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद फोन उठाया और भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से सीधी बात की। सेना से सेना की बातचीत आमतौर पर तभी होती है जब हालात बेहद संवेदनशील हो। इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था, और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। बांग्लादेश ने जिस तरीके से युद्ध का स्थिति बना हुआ है, रसिया ने साफ साफ बांग्लादेश और यूनुस सरकार को चेता दिया है कि संभलना है तो संभल जाओ, वरना भारत के फौज आ रहे हैं और तुम्हें अच्छे तरीके से ठिकाना लगा देंगे। जिस तरीके से हर दिन बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, अब भारत का दोस्त रूस भी उन्हें धमकी दे दिया है कि संभलना है तो संभल जाओ, वरना जिस तरीके से भारत के फौज आकर कार्रवाई करेंगे तुम्हें सोच भी नहीं होगा। उस तरीके से भारत के सेना आकर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया को अब ये डर सताने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि भारत का सेना बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर ले। इसको लेकर बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और भारत के सेना ने जिस तरीके से साफ साफ चेतावनी दे दिया है कि यूनुस सरकार तुम्हें अब ज्यादा दिन का मोहलत नहीं दिया जाएगा और तुम्हें संभलना है तो संभल जाओ, वरना भारत के सेना जाकर तुम्हें अच्छे तरीके से बता देगा। इसको लेकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि भारत की सेना दुनिया का नंबर 1 सेना है, कहीं भी जाकर वो कार्रवाई करने के लिए दमखम रखते हैं। भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की घटिया मंसूबाबंदी कर ली है। तोबा तोबा। और बांग्लादेश पर कब्जा करने का प्लान बना लिया गया है। तोबा तोबा। हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी एक कॉल हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुल जमान के साथ। बांग्लादेश के अंदर जो भारत के लोग मौजूद हैं, भारतीय इंडियंस जो मौजूद हैं, उनकी जान को खतरा है। एंड एक वार्निंग भी गई होगी, क्योंकि उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आया है कि भैया वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स। जो भारतीय लोग हैं वहां पर बांग्लादेश के अंदर मौजूद, उनको मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, और फिर भारत इस चीज को जवाब बनाकर भारत अपनी फौजों को वहां पर उतार देगा। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। यही वजह है कि बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद फोन उठाया और भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से सीधी बात की। सेना से सेना की बातचीत आमतौर पर तभी होती है जब हालात बेहद संवेदनशील हो। इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश को एक प्रकार की धमकी है जो भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश की आर्मी चीफ वकार उल जमान को दी है। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था, और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी।
बांग्लादेश बनने में। और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में। और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है। सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं, और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को इल्जाम देंगे? अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें, ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है। और उनको ये वजह मिल जाएगी, ये जवाब मिल जाएगा कि दंगे फसादात में जो भारतीय लोग हैं वहां पर बांग्लादेश के अंदर मौजूद, उनको मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। और फिर भारत इस चीज को जवाब बनाकर, इस तमाम तर दंगे फसाद की सूरत हाल को जवाब बनाकर, जो कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, उस पर बो जाएगा। और जब उस पर बो जाएगा, उनसे सिचुएशंस नहीं ठीक होंगी, नहीं नॉर्मलाइज होंगी, दंगे फसादात बढ़ जाएंगे, तो फिर ये जवाब बनाकर कि वहां पर इंडियंस को खतरा है, भारत अपनी फौजों को वहां पर उतार देगा और बांग्लादेश के अंदर इनफिल्ट्रेशन की दोबारा कोशिश करेगा। क्योंकि बांग्लादेश की अवाम अब भारत के बयानिए को अपोज कर चुकी है, भारत की मदाखिलत को एक्सपोज कर चुकी है। और हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी एक कॉल हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुल जमान के साथ। उस कॉल के अंदर क्या क्या डिस्कशंस हुए, क्या चीज़ों की बात हुई, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन आज हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। उसके अंदर जिस तरीके से जो चीज़ें आज हमारी गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट किया है बांग्लादेश को, उसको लेकर मेरी कुछ टिप्पणियां हैं कि भाई चाइना ताइवान को लेके कितने हार्श वे में बात करता है अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट्स में, और भारत के मुंह से अभी भी थोड़ा बहुत फूल जड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत कंपैरिजन में। लेकिन हमारे जो NSA जो हैं, मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियो के अंदर, माजिद दोवल जी की मीटिंग हुई खलीलुर रहमान के साथ, बांग्लादेश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इस समय है, और उस मीटिंग में उन्होंने उसको एक वार्निंग भी दी, राइट, मैंने आपको बताया था। अब वो जो वार्निंग दिया, क्या उस पर कुछ एक्शन लिया बांग्लादेश ने? क्या आगे हमारे अजीत दोवल जी अब आगे क्या